सकते हैं मैं नितिन नवीन के आवास पर हूँ और हमारे साथ हैं बड़ी संवाददाता न्यूज़ के बिहार के जाने माने जर्नलिस्ट श्री रजनीश जी। रजनीश जी, क्या कहेंगे, इसको किस रूप में देखते हैं? बड़े बड़े चैनल दिल्ली के बैठे रहे, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई कि नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष हो सकते हैं कार्यकारी। क्या इसको किस रूप में आप? देखिए, बीजेपी कोई भी जो काम करती है या फिर आगे की जो रणनीति तय करती है, बहुत ही सोच विचार के साथ और रणनीति के तहत और सूझबूझ से, और पूरा गणित होता है बीजेपी का, और उसमें कौन से पर्सनालिटी कहाँ पे फिट बैठेंगे इसका बड़ा ख्याल रखा जाता है। 45 साल की मात्र और पहला बार हुआ कि 45 ईयर्स बंदा बीजेपी के इतने बड़े पद पर है, और क्या लगता है कि युवाओं के हाथ में देने की तैयारी है या फिर मतलब किस रूप में देंगे? देखिए, बड़ी बात है कि युवा होना यहाँ पे अनुभव से नहीं जोड़ा जा रहा है, और जब अनुभव अगर जोड़ेंगे तो इस लिहाज से भी नितिन नवीन जो है 5 बार के विधायक है, इसके अलावा संघर्ष करके और रास्ता तय करके पहुँचे। ये ठीक है कि वो स्वर्गीय नवीन सिन्हा जी के बेटे हैं, लेकिन युवा मोर्चा से लेकर और अब जो सफ़र तय किया है उन्होंने नॉर्थ ईस्ट में कई राज्यों में प्रभारी के तौर पे, सिक्किम में प्रभारी के तौर पे, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में पहले सह प्रभारी बाद में प्रभारी बनाया गया, और जो परफॉर्म रहा है वहाँ पे संगठन में लोगों को एक सूत्र में बांधकर जिस तरीके से बड़े ही परिणाम जो है बेहतरीन रहे, और कांग्रेस के शासन को हटाकर और बीजेपी का शासन जो छत्तीसगढ़ में स्थापित हुआ, उसमें नितिन नवीन की भूमिका एक प्रभारी होने के नाते और आपस में जो सूझबूझ और कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय और आगे लेकर लीड करना, इन तमाम, और 3 साल का कार्यकाल वहाँ पूरा हो चुका था, तो लिहाजा अब उन्हें वहाँ से हटना था, और इस लिहाज से अब किसी दूसरे राज्य की उम्मीद थी, लेकिन राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे उनका जो चयन हुआ है, जाहिर तौर पे बिहार के तमाम जो पार्टी के नेता कार्यकर्ता हैं वो बेहद इस मायने में खुश है कि नितिन नवीन को वो अपने आप के तौर पे देखते हैं, क्योंकि उनका व्यक्तिगत 1-to-1 जो जुड़ाव है लोगों से, यही वजह है कि जब उनका नाम आया और विचार विमर्श हुआ तो कहीं कोई विरोध नहीं हुआ, और साथ ही साथ वो बनाए गए हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप बहुत दिनों से बीजेपी भी कवर करते रहे हैं, मैं भी आपके साथ बहुत बार काम करने का मौका मिला। सर, आपको लगता है कि कहीं न कहीं आरएसएस अब की भूमिका खत्म सी हो गई है? ये चर्चा हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं आरएसएस ने जिन 3-4 लोगों के नाम गिनाए थे, वसुंधरा राजे और फिर शिवराज सिंह चौहान, इन लोगों के नाम होते हैं, आपको लगता है कि कहीं न कहीं आरएसएस फैक्टर अब रहा नहीं बीजेपी? देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण है, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी बिल्कुल कैलकुलेटिव काम करती है, और आगे का प्रोजेक्शन को ध्यान में रखकर अभी आगे का ध्यान 2 बड़ा जो महत्वपूर्ण है, ठीक है, करीब 1.5-2 साल के अंदर में 5-6 राज्यों में चुनाव है, जिसमें अभी सबसे करीब मई में चुनाव हो जाना है पश्चिम बंगाल में, और 2029 में जो चुनाव है बीजेपी अभी से उसकी तैयारी कर रही है, और उस मायने में बिहार का जो 40 सीट है वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है, और बीजेपी ये देख चुकी है कि 40 में जब 39 हाथ में आ सकता है, सब कुछ ठीक ठाक हो, तो फिर यूपी और बिहार के रास्ते ही केंद्र का रास्ता है, एक बात। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि युवा जो एक, चूँकि महिलाओं की भागीदारी, महिलाओं को खाते में पैसा जाना, या फिर अभी जो महिला रिजर्वेशन की बात होगी 2029 का चुनाव होगा। हम बात कर रहे थे कि क्या आरएसएस अमूमन की बड़ी भूमिका होती है राष्ट्रीय अध्यक्ष को तय करती है? अभी तक तो हम नहीं है, अभी 2005 से बीजेपी करते हैं। आपको लगता है कि वो फैक्टर कहीं मतलब कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह अब इतने हावी हो गए हैं कि आरएसएस कोई फैक्टर नहीं रहा है? वही बात मैं कह रहा था कि बीजेपी अब जो है पुरानी बीजेपी नहीं है, बीजेपी अब पूरा आगे का प्रोजेक्शन, गणित, उसमें कौन से व्यक्ति कहाँ पे सूट बैठेंगे, और इन तमाम बातों के मद्देनज़र जो सबसे बेहतर विकल्प होता है उस पर वो काम करती है। ये ठीक है कि अभी कई सारे दूसरे जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं जिनके नामों की चर्चा भी थी, लेकिन अगर आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल का चुनाव जो है अब उसमें समीकरण को साधने को लेकर भी या फिर दूसरे जगहों को लेकर भी, तो इस तरीके से जो नितिन नवीन का नाम, और ये सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पे तो नितिन नवीन हो गए हैं, अब जो यहाँ पे होगा आप देखिए कि वो केंद्र में भेजे जाएंगे,
राज्यसभा के सदस्य हो सकते हैं, बाकी तो उनका सीट खाली होगा तो यहाँ पे मिट्टी पर गिरा, दो जो विभाग मिट्टी पर गिरा। निर्माण और नगर विकास विभाग ना हम नहीं था, तो पीछे है मंत्री है अजब नॉनसेंस जो लोग। नए होंगे, 2 मंत्री हो सकते हैं जिनको अप्लाइज किया जाए। तो इन तमाम, और इसके अलावा हो सकता है कि केंद्र से भी बिहार में कुछ बड़ा चेहरा जो है वो भी देखने को मिले, बड़ी भूमिका और भागीदारी में। तो अभी जो एक संक्रमण काल है, हालांकि आप पॉलिटिकली देखिए कि बड़ा अस्थायी आपको लगता है कि राज्यसभा जाएगी बस 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 बस। विधान परिषद की सीट से राज्यसभा जाएगी? देखिए, अब ये तो तय है ना कि जब कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष है तो दिल्ली में बैठेंगे, पूरा देश देखना होगा, कई जगहों पे दौरा और तमाम सारी बातें होंगी। तो उस हिसाब से अब केंद्र की राजनीति तो जाहिर तौर पे फिर उसी तरीके से यहाँ पे छोड़ना। अब सबसे पहले तो मंत्रालय दोनों जो है वो, और उसके बाद फिर अगर राज्यसभा जाते हैं, क्योंकि अभी लोकसभा का तो कोई विकल्प उस तरह से है नहीं, तो अगर अब केंद्रीय स्तर पे राजनीति करनी है तो केंद्र में रहना होगा। तो इस कदर भी देखिए आप, तो नितिन नवीन का जो राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है उसके पीछे सिर्फ यही भर मसला नहीं है, इसके आगे की दूरदर्शी सोच पार्टी के है और अंदर खाने और भी कई सारे महत्वपूर्ण मामले हैं जो आने वाले दिनों में सामने आएंगे और दिखेंगे। तो ये थे रजनीश जी, और बड़ी मतलब बारीकी से उन्होंने बातों को रखा, लेकिन एक सवाल जरूर जहन में तैर रही है कि आखिर क्या आरएसएस ठीक है अपनी पॉलिसी भारतीय जनता पार्टी, यानी कि आरएसएस अब कोई फैक्टर नहीं रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, ये तकरीबन अब स्पष्ट होता जा रहा है। और बीजेपी की सारी रणनीति मोदी और अमित शाह के हाथ में है। ये बात भी सही है, क्योंकि बंगाल का चुनाव है और वहाँ बिहारी वोटर काफ़ी संख्या में, तो ये कहीं न कहीं जरूर इस जहन में होगा। और यही कारण है कि नितिन नवीन अब बीजेपी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष हो गए। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे किसी और खबर के साथ। कस्बा 24 के लिए पटना से मृत्युंजय कुमार।